देखिएगा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की जो स्टेटमेंट है उसको इक्विवेलेंट प्रूव कर रहे हैं। इक्विवेलेंट प्रूव करने के लिए आप देखिएगा, पहले हमने क्या लिया, सोर्स सिंक। इसका हमने क्या किया, यहाँ से सोर्स, ये हमने हीट इंजन लिया, ये क्या हुआ, अमाउंट हीट को अब्जॉर्ब करेगा, इसको वर्क डन में कन्वर्ट करेगा, और ये आपके पास कोई हीट सिंक को नहीं दे रहा है। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया, वी आर वायलेटिंग हेयर केल्विन स्टेटमेंट, here we are violating Kelvin statement, and now we want to prove that this statement, Clausius statement, which is applicable to refrigerator, automatically proved wrong। इसमें देखिएगा, ये हमने रेफ्रिजरेटर लिया, सिंक से उसने, क्योंकि रेफ्रिजरेटर हमेशा लो टेम्परेचर बॉडी से हीट को निकालता है और हाई टेम्परेचर सराउंडिंग में ट्रांसफ़र करता है। Q2 अमाउंट हीट इसने अब्जॉर्ब की और इसने ये वाली हीट इस वर्क डन की हेल्प से हाई टेम्परेचर पे ट्रांसफ़र कर दी है। इसका मतलब हम कह सकते हैं वर्क डन प्लस Q2 इक्वल टू टोटल वर्क डन, दैट Q1 अमाउंट ऑफ वर्क डन हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू वर्क डन, तो Q1 प्लस Q2 अमाउंट ऑफ हीट इज ट्रांसफर टू द सोर्स आपके पास। अब देखिएगा जी, अब हम इस कंप्लीट सिस्टम को कंबाइन कर रहे हैं। अभी तो हमने इनको अलग अलग करके पढ़ा है, अब मैं इस कंप्लीट, ये जो मैंने डॉटेड लाइन किया, नाउ वी आर कंबाइनिंग दीज टू मशीन। अब हमने कंबाइन कर दिया इसको। अब इसमें देखिएगा आपके पास, इसके अंदर आपके पास कितनी हीट निकल रही है, Q1 हीट यहाँ निकल के आ रही है, यहाँ एंटर कितनी कर रही है, Q1 प्लस Q2। फिर देखिएगा सोर्स से हाई टेम्परेचर हॉट रिजर्वायर से आपके पास Q1 हीट निकल रही है, आप देखोगे Q1 प्लस Q2 इसमें एंटर कर रही है, तो नेट चेंज इसमें कितना है, Q2। आपने Q1 निकाली, Q1 प्लस Q2 एंटर करी, या आप ऐसे बोल सकते हो Q1 प्लस Q2 इसमें एंटर कर रही है, Q1 आप उसमें से निकाल रहे हो, तो नेट हीट यहाँ पे कितनी पहुँच रही है, Q2। नेट हीट यहाँ पे कितनी पहुँच रही है, Q2। और यही हम कहते हैं, देखो Q2 और आपके पास ट्रांसफ़र भी नेट कितनी हो रही है, Q2, क्योंकि चेंज हमने Q1 निकाल दिया, तो नेट कितनी इसमें हो रही है, Q2। और बाहर से कोई भी वर्क डन हम बाहर से नहीं दे रहे। देखिएगा बाहर का जो वर्क डन आपके पास इसमें नहीं है, ये आपके पास एक सेल्फ एक्टिंग मशीन बन रही है, अपने आप काम करने वाली मशीन बन रही है आपके पास, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ एक्टिंग मशीन। तो हर बार ये क्या करेगी, आपके पास ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ से हमें देखने को समझ में क्या आया, ओवरऑल हमें Q2 हीट यहाँ से निकाल रहा है, Q2 हीट ऊपर ट्रांसफ़र कर रहा है आपके पास, और बाहर से वर्क डन हम दे ही नहीं रहे, ये तो अंदर का है सेल्फ एक्टिंग मशीन। नाउ दिस इज ए सिंगल मशीन, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो दिस इज द वायलेशन ऑफ द क्लासियस स्टेटमेंट, दिस इज द वायलेशन ऑफ द क्लासियस स्टेटमेंट आपके पास। ओके, नाउ सेकेंड हम क्या करेंगे, नाउ वी आर वायलेटिंग द क्लासियस स्टेटमेंट, देन ऑटोमेटिकली प्रूव दैट केल्विन स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देखिएगा जी, इसके केस में हम क्या करने वाले हैं, वही चीज़ आपके पास, ये आपके पास सोर्स है जिसका ये सोर्स हॉट रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर TH है, ये आपके पास सिंक है लो टेम्परेचर रिजर्वायर जिसको TL हमने बोल दिया है। अब हम क्या करेंगे, हमने कहा कि हम क्लासियस स्टेटमेंट को वायलेट करेंगे। क्लासियस स्टेटमेंट को इसने Q2 हीट ली और Q2 हीट इधर दे दी। दिस इज वायलेशन ऑफ द क्लासियस स्टेटमेंट। We are transferring heat from a low body temperature to a high body temperature without help of an external work done. So this picture represented that it is the violation of the Clausius statement. Okay, अब हम क्या करेंगे, अब हमने एक हीट इंजन यूज किया है, ये आपके पास हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर को हीट पंप भी बोलते हैं। हीट इंजन से जो उल्टा काम करता है उसको हीट पंप बोलते हैं। तो रेफ्रिजरेटर इज ए हीट पंप, हीट को बाहर फेंक रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके केस में आपके पास क्या होगा, देखिएगा
ये आपके पास Q1 अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से लेगा, ओके। W इसमें वर्क डन हो जाएगा और रिमेनिंग हीट हैज़ बीन रिजेक्ट टू Q2 हीट आपको इसको दे देगा। यही हमने पढ़ा था। Q1 हीट ली, कुछ वर्क डन हुआ और ये आपके पास रिमेनिंग हीट ट्रांसफर टू द रिजेक्ट टू द सिंक। अब देखिएगा फिर मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये आपको ध्यान से देखना है। हम कहते हैं वी आर वायलेटिंग द क्लासियस स्टेटमेंट विच इज एप्लीकेबल टू रेफ्रिजरेटर एंड प्रूव दैट दिस स्टेटमेंट केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट इज ऑटोमेटिकली प्रूव्ड रॉन्ग। तो Q2 हीट ली विदाउट हेल्प ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन हैज बीन ट्रांसफर टू हाई टेम्परेचर, दैट इज द वायलेशन ऑफ द क्लासियस स्टेटमेंट। अब इसके अंदर देखिएगा, नाउ अगेन वी आर कंबाइनिंग दिस मशीन। ये दो हमने अलग अलग पढ़ा है रेफ्रिजरेटर, नाउ वी आर कंबाइनिंग दिस। अब हमने इसको कंबाइन कर दिया, कंबाइन कर दिया। तो इसमें एक चीज देखिएगा, आपके पास Q2 अमाउंट इधर एंटर कर रही है, Q2 अमाउंट इससे निकल रही है। तो सिंक को कोई हीट मिल रही है? नहीं मिल रही। सिंक के बिना ही एक तरह से काम कर रहा है। देखो जितनी हीट दी उतनी हीट यहाँ से निकल गई है, तो इसमें इसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आया। अब ऊपर जाइएगा, Q2 हीट इसमें एंटर कर रही है, Q1 इससे निकल रही है। तो नेट चेंज, यहाँ नेट चेंज कितना है? 0। Q2 एंटर, Q2 इजेक्ट। तो नेट चेंज इन द हीट ऑफ द सिंक इज 0। और यहाँ पे हम देखेंगे अब सोर्स के हीट में कितना चेंज हुआ। आपने Q1 इसको दी, Q2 इसको दी, Q1 यहाँ से निकल रही है आपके पास, तो नेट चेंज कितना होगा? आप नेट चेंज कहोगे Q1 माइनस Q2। नेट चेंज कितना है? जैसे आप ऐसे बोल सकते हो 5 इसका हाई टेम्परेचर है, 10 यहाँ से निकल रही है, 5 यहाँ से एंटर कर रही है, तो चेंज कितना होगा? 10 माइनस 5। सिमिलरली आई वॉन्ट टू से दैट Q1 माइनस Q2 हीट इज यहाँ से आपके पास निकल के आ रही है। तो ये आपके पास कितना होगा? नेट जो हीट आपके पास आई है, ये Q1 माइनस Q2 इज द चेंज ऑफ दिस। अब देखिएगा जी, ये वर्कडन कितना होगा? ये जो वर्कडन हुआ ये कितना होगा? Q1 हीट यहाँ से आई, Q2 इधर आ गई, तो रिमेनिंग Q1 माइनस Q2, तो वर्कडन तो यही होगा। 10 थी ये, 2 यहाँ पे आ गई, तो 10 माइनस 2 इज कन्वर्टेड इनटू वर्कडन। 10 यहाँ से आई, 2 जूल यहाँ पे मिल चुकी है आपके पास, तो वर्कडन में कितनी कन्वर्ट होगी? 8 को कैसे लिखेंगे? 10 माइनस 2, तो यहाँ वर्कडन ये कितना हो जाएगा? Q1 माइनस Q2। तो अब देखिएगा जी, यहाँ पे जो नेट चेंज था, Q2 एंटर, Q1 बाहर निकल रही है, तो नेट चेंज Q1 माइनस Q2। नेट चेंज कितना आया? Q1 माइनस Q2। और वो सारा का सारा यहाँ किस में कन्वर्ट होता नजर आ रहा है? वर्कडन में, Q1 माइनस Q2। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारी केल्विन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जितनी हीट अब्जॉर्ब की है वो टोटली वर्कडन में कन्वर्ट कभी भी नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता है तो वो इमेजिनरी मशीन है, रियल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं हो सकती आपके पास। तो हमने कहा वी हैव वायलेट द स्टेटमेंट ऑफ क्लासियस एंड वी have not proved, automatically it is proved that Kelvin Planck statement is wrong आपके पास। ओके, तो ध्यान रखिएगा जब भी आपके पास आता है, क्योंकि फर्स्ट इससे जो प्रीवियस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का लेक्चर था उसमें मोबाइल गिर गया था, वरना मैं वहीं इसको कनेक्ट कर रहा था। तो ये मैंने अलग से एक लेक्चर में डाल दिया आपके पास। पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है और एमडीयू में तो बार बार पूछा जाता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। आपको दोनों स्टेटमेंट यूज करनी है और प्रूव करना है इक्विवेलेंस ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। और इसमें आपको सीधे सीधे समझने वाली बात सिर्फ यही है कि एक को आपके पास वॉयलेट करना है, दूसरा ऑटोमेटिकली वॉयलेट हो जाएगी।
यहाँ पे केल्विन प्लैंक को हमने वोलेट किया है, ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया है। नेट चेंज हमने कहा Q2 से Q2 नज़र आ रहा था, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये कंप्लीट एक मशीन बनाती थी, कंबाइन हमने कर दी थी। इसके केस में पहले हमने अलग अलग पढ़ा, रेफ्रिजरेटर इज ये दिस इज वोलेटिंग द क्लासियस स्टेटमेंट। यहाँ हमने देखा हीट इंजन नेट चेंज इसकी हीट में आ रहा है Q1 माइनस Q2 और उतना ही वर्क डन ये आपके पास दिखा रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इक्विवेलेंस ऑफ द केल्विन एंड प्लैंक स्टेटमेंट का मतलब ये है, एक को गलत मानोगे तो दूसरी ऑटोमेटिकली गलत प्रूव हो जाएगी, एक सही होगी तो दूसरी सही होगी। तो दिस इज द इक्विवेलेंस ऑफ द statements of second law of thermodynamics, that is Kelvin Planck statement and Clausius statement. Okay students, thank you.